हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। और आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज़ का 2 नंबर वीडियो है हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। इससे पहले हम इस तरह का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप अभी तक इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग जो है आपका जो भाषा टॉपिक है इससे संबंधित सारा क्वेश्चन देख चुके हैं। और आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्ण जो टॉपिक है इससे भी संबंधित सभी क्वेश्चन को हम लोग पिछले वीडियो में पूरा जो है डिस्कशन कर चुके हैं। और हम लोग जो है संज्ञा जो टॉपिक है आपका जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, पिछले वीडियो में हम लोग जो है संज्ञा स्टार्ट किए थे और इसके 5 क्वेश्चन को हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो आज का जो आपका वीडियो है वो संज्ञा से ही रिलेटेड होगा और हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण जो है निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो 6 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे ताजमहल। ताजमहल जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, जो कि क्या है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिसको ना तो हम देख सके और ना ही छू सके, उसको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे सुंदरता है, अच्छाई है या फिर शत्रुता है, इसको हम ना तो देखते हैं ना ही छूते हैं। तो ये तीनों के तीनों भाववाचक संज्ञा है। लेकिन ताजमहल आपका भाववाचक संज्ञा जो है नहीं है। ताजमहल एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी खास महल का नाम है, इसीलिए ताजमहल भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। क्या होगा, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 7 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है, मतलब जातिवाचक संज्ञा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो 7 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आगरा जो है वह एक जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो अगर आगरा जातिवाचक संज्ञा नहीं है तो कौन सा संज्ञा है। तो आपको बता दें कि आगरा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बोलेंगे कैसे, क्योंकि आपको बता दें कि आगरा एक खास शहर का नाम है। तो आगरा अगर खास शहर का नाम है तो यह क्या हो गया, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। और आपको बता दें कि आगरा का नाम जो है बदल दिया गया है। तो आगरा का नया नाम क्या है, जो लोग जानते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, या फिर जिसको पता नहीं होगा तो लिख दीजिएगा कि सर हमें आगरा का नया नाम पता नहीं है, तो हम आपको कमेंट में बता देंगे रिप्लाई करके। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 8 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है वो संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि वह जो शब्द है यह संज्ञा नहीं है, क्योंकि वह एक सर्वनाम है। आपको बता दें पूछा जा रहा है कि संज्ञा का उदाहरण नहीं है। कौन संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो वह जो है एक संज्ञा नहीं है। तो अगर वह संज्ञा नहीं है तो वह क्या हो सकता है, तो आपको बता दें कि वह जो है क्या होता है, सर्वनाम होता है। वह, यह, जैसे आप सभी जानते हैं, मैं, आप, तुम, ये सभी के सभी क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। तो चलिए इस तरह से आपका ये ऑप्शन से होगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपके 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है पूछा जा रहा है कि स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है। स्त्रीत्व जो है वो किस संज्ञा का उदाहरण है। तो 9 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे यह एक भाववाचक संज्ञा है। स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है, तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, यह आप याद रखेंगे। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछा जा रहा है कि बुढ़ापा शब्द है। बुढ़ापा शब्द क्या है। बुढ़ापा शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा है, या फिर समूहवाचक संज्ञा है, या फिर जातिवाचक संज्ञा है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर 10 का जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। डैट मीन्स याद रखिएगा बुढ़ापा जो है भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि बुढ़ापा को ना तो हम देखते हैं ना ही छूते हैं। हम देखते किसको हैं, बूढ़ा को देखते हैं। बूढ़ा को देखते हैं, बुढ़ापा को नहीं देखते हैं। तो इसीलिए बुढ़ापा क्या हो जाएगा, एक भाववाचक संज्ञा होगा। आपको बता दें कि इसका PDF आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा, जिस मोबाइल ऐप का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो मोबाइल ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का PDF आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं तो मोबाइल ऐप पर भी आप लोग जो ओपन करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल ऐप का लिंक है, तो वहाँ से आप लोग मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप। LGR स्टडी ऐप सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर पे,
तो वहाँ पर आपको सबसे ऊपर में ही मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। बुढ़ापा शब्द आपने जो है देख लिया। अब देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है। हिंदी में जो है शब्द का जो लिंग निर्धारण करते हैं वो किसका करते हैं, किसके द्वारा करते हैं? तो आपको बता दें कि बी ऑप्शन से होगा संज्ञा के द्वारा। लिंग निर्धारण संज्ञा के द्वारा किया जाता है, यह जो है आप याद रखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो यहाँ पर आपका 12 का जो बी ऑप्शन है सही होगा। याद रखिएगा, मिठाई जो है एक भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसे हम न तो देख सकते हैं न ही छू सकते हैं, तो उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। लेकिन मिठाई को आप देखते भी हैं, छूते भी हैं। देखते और छूते किसे नहीं है? मिठास। अगर यहीं पे रहता मिठास तो मिठास हो जाता भाववाचक संज्ञा, लेकिन मिठाई क्या होता है? भाववाचक संज्ञा नहीं होता मिठाई। यह जो है आप याद रखेंगे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 13 का यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन से होगा। याद रखेंगे, यमुना। यमुना किसी खास नदी का जो है नाम है, तो यह क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 14 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? ठीक है, तो 14 का यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है सही होगा, लड़का। लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगर लड़का बोले तो पूरे लड़का जाति का बोध होता है, तो इसीलिए लड़का आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, वहीं पे सेना जो है क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा। श्याम व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, और दुख क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग अलग अलग शब्द पर भी नज़र रख सकते हैं, नज़र डाल सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? वैसा शब्द जो वस्तु, स्थान या भाव या विचार को बतलाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यही आपको बताना है। तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश कीजिए। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा नहीं है, मतलब जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है? तो आपका यहाँ पर जो 16 का सही आंसर होगा वो डी होगा। याद रखिएगा, आगरा। आगरा जो है एक जातिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि आगे हम आपको बताए थे इससे पहले कि आगरा क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब ये किसी खास स्थान का नाम है, तो ये जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा। तो आगरा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, आप याद रखेंगे, यह जातिवाचक संज्ञा नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं? तो 17 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। याद रखेंगे, 6 प्रकार। कितने प्रकार? 6 प्रकार होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा कौन सा है, यही आपको बताना है। तो 18 का ए होगा, क्योंकि शहर जो है जातिवाचक संज्ञा का यहाँ पर क्या है? एक उदाहरण है। यह जो है आप याद रखेंगे, क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि शहर में गंदगी होता है, तो गंदगी होता है तो मतलब क्या है कि जनरली जो है शहर कहने का मतलब सभी शहर का यहाँ पर नाम आ रहा है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। चलिए यहाँ देखेंगे जो आपका 19 नंबर क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व जो आपका शब्द है, ये शब्द जो है स्त्रीत्व, इसमें कौन सी संज्ञा है? मतलब स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है? तो 19 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा। याद रखेंगे, भाववाचक संज्ञा। कौन सा? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा जो शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो 20 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे, आदमी क्या है? यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, यह तो हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि आदमी कहने से पूरे आदमी जाति का क्या होता है? बोध होता है। आगे बढ़िए और देखिए यहाँ पर अपने 21 नंबर क्वेश्चन को हल्का छोटा कर देते हैं। चलिए हाँ, चलिए समझिए। 21 नंबर क्वेश्चन है कि भाववाचक संज्ञा बनाइए लड़का का। ये जो लड़का शब्द है इसका भाववाचक संज्ञा आपको बनाना है। तो 21 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा। याद रखेंगे, लड़कपन। लड़का का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा?
लड़कपन होगा। 22 देखिए पूछा जा रहा है कि वृद्ध का भाववाचक होगा, वृद्ध जो शब्द है उसका भाववाचक क्या होगा। तो 22 का यहाँ पर जो है आपका डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि जो है वार्धक्य यहाँ पर आपका जो है भाववाचक इसका संज्ञा होगा। इस तरह से जो है आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके 23 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा का भेद है। बुढ़ापा शब्द जो है वो किस संज्ञा का भेद है, बुढ़ापा सिंपली बताना है कि किस संज्ञा का उदाहरण है, आप ये भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो 23 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे भाववाचक संज्ञा, क्योंकि बुढ़ापा को न तो हम देखते हैं न ही छूते हैं। देखते और छूते किसे हैं, बूढ़ा को देखते हैं और छूते हैं, बुढ़ापा को नहीं देखते हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन है लघु शब्द में भाववाचक संज्ञा है। लघु जो शब्द है, ये जो शब्द है लघु, इसमें भाववाचक संज्ञा बनाए। लघु शब्द का भाववाचक संज्ञा आपको बनाना है। ठीक है, तो 24 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। रखेंगे लाघव, क्या होगा, लाघव। इस तरह से आप समझेंगे। देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है। तो 25 का सी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे यमुना क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए देखते हैं आपके 26 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है। देश रत्न में आप देख सकते हैं कि नीचे इसके नीचे रेखा खींचा हुआ है, तो इसी को हम कहते हैं रेखांकित शब्द। तो देश रत्न जो शब्द है वो किस संज्ञा का उदाहरण है, सिंपली आपको यह बताना है। तो 26 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे यह व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसा कैसा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 27 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो 27 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे सुंदर आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 28 नंबर क्वेश्चन को। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो 28 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे कि परिवार जो है वो क्या है, एक आपका जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है आपसे पूछा जा रहा है कि सचारित्रता किस मूल शब्द से बना है। सचारित्रता जो आपका शब्द है वो किस मूल शब्द से बना हुआ है। ठीक है, तो 29 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा। 29 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। रखेंगे चरित्र आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। सचारित्रता जो है वो किस मूल से बना है, तो चरित्र जो है इसका मूल शब्द है, चरित्र से ही बना हुआ है सचारित्रता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नेताजी भाषण दे चुके हैं। नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है। नेताजी जो ये शब्द है ये किस संज्ञा का उदाहरण है। तो 30 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे जातिवाचक संज्ञा का, किसका, जातिवाचक संज्ञा का यह क्या है, उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके 31 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है। भारतीय पहनावे जो है बदल चुके हैं, तो इस वाक्य में पहनावे जो है वो कौन सी संज्ञा है। तो 31 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे जातिवाचक। 31 का आपका जो है ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। पहनावे जो शब्द है वो क्या है, जातिवाचक है। चलिए देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो 32 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे मिठाई। मिठाई जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है, आगे भी हम आपको बताए थे। चलिए इस तरह से देखेंगे हम लोग आपके 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर जो क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि टिकना शब्द का भाववाचक होगा। ये जो शब्द है टिकना, ठीक है, तो टिकना का भाववाचक क्या होगा। तो 33 का आपका ए ऑप्शन सही होगा। देखेंगे टिकाऊ, क्या होगा, टिकाऊ। कभी कभी कहते हैं कि ये कपड़ा टिकाऊ है। टिकाऊ है मतलब बहुत दिनों तक ये चलेगा। चलिए तो यहाँ पर आप देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। संज्ञा कौन सा है। तो 34 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा। देखेंगे क्रोध जो है वो एक संज्ञा है
और क्रोध भाववाचक संज्ञा होता है, यह भी आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 35 नंबर क्वेश्चन को। 35 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है। तो 35 का आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे हिमालय जो है वह एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। आगे बढ़ जाइए और देखिए 36 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जातिवाचक संज्ञा जो है बताएं, मतलब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो 36 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा। देखेंगे लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। सोना, 37 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सोना शब्द का भाववाचक होगा, सोना शब्द जो है इसका भाववाचक क्या होगा। तो 37 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा। याद रखेंगे शयन, क्या होगा शयन, वो जो ज्वेलर वाला सोना होता है, धातु वाला, वो सोना नहीं, जो हम सोते हैं वो क्या है, वो सोना है। तो सोना का भाववाचक क्या होगा, शयन होगा, यह जो है आप याद रख सकते हैं। चलिए देखेंगे यहाँ पर आपके 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। 38 भाववाचक संज्ञा कौन सी हैं, तो ए आपका जो है सही होगा शत्रुता। शत्रुता जो है वो भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि शत्रुता को न तो कोई देखता है न ही छूता है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है, तो 39 का डी ऑप्शन आपका सही होगा। ये सभी जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। पूजा हो या फिर भूल हो या फिर चुनाव हो, इसमें से कोई भी जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन को, हल्का और बड़ा कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 41 नंबर जो आपका 40 नंबर ही देखेंगे। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है। देखिए संज्ञा से विशेषण बनाया गया है चारों ऑप्शन में, तो कौन सा जोड़ी सही नहीं है। तो 40 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। दैट मीन्स याद रखेंगे प्रांत का जो ये प्रांत एक संज्ञा है और इससे विशेषण क्या बनाया गया है, प्रांतिक, जो कि गलत है। प्रांत का विशेषण प्रांतीय होता है, तो यहाँ पर बना क्या दिया गया है, प्रांतिक। तो ये ऑप्शन ही आपका क्या है, गलत है। चलिए आगे बढ़ेंगे, मतलब सही नहीं है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि पंत जी छायावादी कवियों में महान थे, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताएं। जो पंत जी जो ये शब्द है इसके नीचे ही रेखा खींचा हुआ है, मतलब यही एक रेखांकित शब्द है। तो पंत जी जो शब्द है ये किस संज्ञा का उदाहरण है। तो 41 का आपका सही जो आंसर होगा वो सी होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि पंत जी किसी खास कवि का नाम था। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि जटिल विशेषण के लिए, क्या पूछा गया कि जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी। तो यहाँ पर आपका 42 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। याद रखेंगे समस्या। ठीक है, जटिल का अर्थ भी होता है, जो मेन उसका अर्थ आता है वो किस पर आता है, समस्या पर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो 43 का यहाँ पर जो है आपका डी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे आदमी जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ये तो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिठास शब्द है, मिठास जो शब्द है वो किस प्रकार का शब्द है। तो 44 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। याद रखेंगे भाववाचक है। मिठास आपको बोले थे तभी पीछे भी बताए थे कि मीठा जो होगा वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा और मिठास जो होगा वो होगा भाववाचक संज्ञा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताइए। तो रेखांकित शब्द कौन सा है, तो ये आपका गांधी जी। तो गांधी जी का सिंपली आपको क्या करना है कि संज्ञा बताना है। तो 45 का यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन से होगा। याद रखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि गांधी जी तो किसी खास व्यक्ति को हम लोग बोलते थे,
तो गांधी जी किसी खास व्यक्ति को बोला जाता था, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इस तरह से संज्ञा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमने देखा। कल अगले वीडियो में हम लोग लिंक देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। जिस मोबाइल ऐप पर आपको इसका PDF मिल जाएगा तो वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वहाँ से आप लोग मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उस पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आज का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।